Shout out to विश्वजीत विश्वास, डेविल प्रिस्ट, बॉय बॉय एंड राहुल कुमार गिरी। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में खरगोश का शिकार करके उसको अपने कुत्ते के सामने डालते हुए कहता है, अब तुम इसको खा सकते हो। उसका कुत्ता खरगोश को छूता नहीं और वहीं पे लेटा रहता है। जब वो अपने कुत्ते के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके कुत्ते की मौत हो चुकी है और उसका पेट बीच से फट चुका है। इसके बाद हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए जा रहे होते हैं जंगल की ओर। उन्होंने वहां पे एक कैबिन को बुक किया होता है। वो 5 लोग होते हैं जो जंगल पहुंचने से पहले एक स्टोर पर रुकते हैं और जेफ और मर्सी जाते हैं स्टोर के अंदर सामान लेने के लिए और पॉल बाहर बैठे बच्चे के पास जाकर के बैठ जाता है। उस बच्चे ने मास्क लगाया होता है, वो मास्क को हटाता है और पॉल के हाथ में काट लेता है। पॉल की चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद उस बच्चे का फादर बाहर आता है और पॉल से कहता है, जब तुम इस बच्चे को जानते नहीं हो तो तुम्हें इसके पास नहीं आना चाहिए था। पॉल पीछे चला जाता है हाथ धोने के लिए। वहीं दूसरी ओर जेफ और मर्सी जरूरत का सामान लेकर के वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां स्टोर का ओनर उनसे कहता है, आपको थोड़ा जंगल में सावधान रहना होगा क्योंकि ये बहुत खाली और बड़ा जंगल है और यहाँ पे तरह तरह के जीव भी घूमते हैं। इसके बाद वो सब लोग निकल जाते हैं अपने कैबिन की ओर। पूरा कैबिन चेक करने के बाद बर्ट निकल जाता है गन उठा करके गिलहरियों का शिकार करने के लिए। वहीं दूसरी ओर पॉल और कैरन निकल जाते हैं झील की ओर। वहीं कैबिन के अंदर जेफ और मर्सी आपस में रोमांस करते हैं और उसके बाद वो लोग इंटिमिडेट होने लगते हैं। बर्ट बाहर जाकर के गिलहरियां मार रहा होता है कि इस बीच उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसका कुत्ता मूवी के स्टार्ट में मर गया था। वो आदमी बुरी तरीके से बीमार होता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। बर्ट गलती से उसको गोली मार देता है। इसके बाद वो उससे कहता है, मैं आपके लिए हेल्प ला सकता हूँ, लेकिन वो आदमी बार बार बर्ट के पास आ रहा होता है। गुस्सा करके बर्ट उससे कहता है, तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारी बीमारी मुझे भी लग सकती है, तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन वो आदमी बर्ट की एक भी नहीं सुनता है और उसके पास आने लगता है। मजबूरन बर्ट को गोली चलानी पड़ती है और वो आदमी उससे दूर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर पॉल और कैरन झील के पास बैठ करके एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और पॉल उसको बता देता है कि उसे वो पसंद है। इसके बाद वो लोग जब वापस आते हैं तो बर्ट के ऊपर जेफ और मर्सी चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि जाते समय बर्ट ने गलती से आग लगा दी थी और अगर वो लोग आग को ना बुझाते तो हो सकता था कि उनका कैबिन भी जल जाता। बर्ट उनसे कहता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। और उसके बाद रात होती है जहाँ पे वो लोग बॉनफायर जला करके इंजॉय कर रहे होते हैं और पुरानी पुरानी कहानियों को एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। तभी उनके पास एक डॉग आ जाता है और उसको लेकर के एक लड़का आया होता है जिसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन उनसे कहता है, मैं यहीं पास में कैंप लगा करके रुका हुआ हूँ, क्या मैं तुम लोगों के बीच में बैठ सकता हूँ? वो लोग उससे कहते हैं कि हम लोग प्राइवेट हैं तो प्लीज़ यहाँ पे मत आइए। जैसे ही जस्टिन उनसे कहता है कि मेरे पास माल है, वो सब लोग उसको इनवाइट कर लेते हैं और वो उनके बीच में बैठ करके इंजॉय करता है। इस बीच वहाँ पे एकदम से बादल गरजने लगते हैं और जस्टिन ये बोलते वहाँ से जाता है कि मेरा माल बाहर पड़ा हुआ है, अगर वो गीला हो गया तो वो सब बेकार हो जाएगा, मैं उसको लेकर के वापस आता हूँ। वो लोग कैबिन में उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनके कैबिन का गेट एकदम से खटकने लगता है। तो अब आता है आपका पहला सवाल, पॉल ने किस लड़की को किस किया था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। जेफ जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है जो बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है और ये वही कुत्ते वाला आदमी होता है। उसको देख करके बर्ट कहता है, इसको एक शॉल दे दो और यहाँ से भगा दो, ये बुरी तरीके से बीमार है, हम इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। वो लोग उसके लिए शॉल लेने जाते हैं जहाँ वो आदमी अंदर आने की जिद करने लगता है। इसके बाद वो लोग गेट बंद करके उसको बाहर कर देते हैं। अब वो जा करके उनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद बर्ट, पॉल और जेफ बाहर निकलते हैं उसको भगाने के लिए। अब वो लोग गाड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस बीच वो आदमी बीमारी की वजह से गाड़ी में चारों तरफ खून की उल्टी कर देता है और वो गाड़ी से भाग करके मर्सी को छूने के लिए निकल जाता है। तभी पॉल उसको लकड़ी की एक स्टिक छुआता है जिसमें आग जल रही होती है और वो आदमी बुरी तरीके से जलने लगता है और वो वहां से भाग जाता है जंगल की ओर। अब वो लोग रात को अपने कैबिन के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं जस्टिन का और उन्हें यह भी चिंता होती है कि ये आदमी मर गया या बच गया, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उनको सबको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही जेफ और बर्ट निकल जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। जाने से पहले वो ये भी बोलते हैं कि अगर यहाँ पे पुलिस आए तो उनसे इस बात का जिक्र बिल्कुल भी मत करना कि यहाँ पे एक आदमी आया था रात को जिसको हमने जला दिया है। मर्सी उस जगह पे निकल जाती है जहाँ रात को वो आदमी जंगल में भागा हुआ होता है। वो झील के पास पहुंचती है जहाँ पे उसे कोई आदमी नहीं मिलता। जेफ और बर्ट जाते हैं एक औरत के पास जो कि वहीं पे घर बनाया होती है और वो एक सुअर को काट रही होती है। सुअर को काटते काटते बोलती है, अब इस सुअर को भी मैं बाजार में नहीं बेच सकती हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिस वजह से अगर मैंने इस मीट को बाजार में बेचा तो लोगों को बीमारी लग जाएगी और मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी जेफ उससे कहता है कि आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। वो औरत उससे कहती है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? जेफ उनको बताता है कि कैसे रात में एक आदमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया जिस वजह से उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। तभी वो औरत उनसे कहती है, मेरा भाई भी कल से गायब है, क्या तुमने उसको कहीं देखा है? जब वो औरत अपने भाई का हुलिया बताती है तो जेफ और बर्ट जान जाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं, इस औरत का ही भाई था। तभी औरत उनसे कहती है, आप चाहो तो शहर जा सकते हो, वहां पे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। वो लोग वहां से भाग जाते हैं कहते हुए कि हम अपनी हेल्प खुद कर लेंगे, आप अपना काम करिए क्योंकि आप हमें बिजी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर मर्सी जाती है जंगल में पीछे पीछे उस आदमी के जहाँ पे रात में वो गया होता है। वहां पे वो आदमी तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन झील के उस तरफ एक घर दिखता है। वो बोट से उस घर की ओर निकल जाती है और हम देखते हैं कि पानी में ही साइड में उस आदमी की लाश पड़ी हुई है।
और वो पानी जाता है चारों तरफ के कैबिन्स में। उनमें से एक कैबिन उन्हीं लोग का होता है और वहाँ कैरन उस पानी को पी रही होती है बिना ये जाने कि वो पानी उसके लिए पूरी तरीके से रिस्की है। उसी पहुंचती है उस घर में जहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे जेफ और बर्ट आ जाते हैं। वो लोग उससे कहते हैं ये पूरा का पूरा घर खाली है, यहाँ पे हमारी कोई हेल्प करने के लिए था ही नहीं। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, मर्सी का बॉयफ्रेंड कौन था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। पॉल से मिलने वहाँ पे शेरिफ आती है जिसका नाम विंस्टन होता है। वो पॉल से पूछती है कि रात को यहाँ पे क्या हुआ था। पॉल उसको बताता है कि यहाँ पे एक आदमी आ गया था जो हमारी गाड़ी में जबरदस्ती घुस गया था। वो काफी बीमार था, उसने चारों तरफ खून की उल्टियां की और इसके बाद वो जंगल की ओर भाग गया। विंस्टन उससे बाकी सवाल पूछ रही होती है। इस बीच वो देखती है कि पॉल के पीछे कैरन खड़ी है। वो उससे कहती है तुम लड़की के साथ एंजॉय करो, ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि ये मौके बहुत कम लोगों की लाइफ में आते हैं। इसके बाद वो पॉल से ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि वो वहां पे एक मैकेनिक को गाड़ी के साथ भेजेगी जो कि उसकी गाड़ी रिपेयर करने में उनकी हेल्प करेगी और वो वहां से चली जाती है। पॉल अंदर जाता है जहाँ कैरन की तबीयत अब थोड़ी खराब हो रही होती है क्योंकि उसने वो पानी पिया होता है। वो बेड पे जाकर के सो जाती है। पॉल उसके बगल में जाकर के लेट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस बीच जब उनका रोमांस बढ़ रहा होता है तभी पॉल उसकी पैंटी में हाथ डाल देता है जहाँ पे उसको कुछ ठीक नहीं लगता है। जब वो हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ में खून होता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके जेफ, बर्ट और मर्सी आ जाते हैं रूम के अंदर और वो देखते हैं कि कैरन की तबीयत बिगड़ चुकी है। पॉल भाग करके अपने हाथ धुल लेता है और वो बताता है कि ये तो इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद बर्ट उन सबको रूम के बाहर करता है और कहता है अब हमें हर हाल में कैरन को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा क्योंकि ये इन्फेक्टेड है और हो सकता है वायरस हम लोग को भी छू ले। वो सब अपने अपने कपड़े उतार करके चेक करते हैं कि कहीं उनके शरीर में कोई निशान तो नहीं है और वो सब ठीक होते हैं। इसके बाद वो लोग कैरन को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और उससे कहते हैं बस रात तक यहाँ रुकने की जरूरत है, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बर्ट सुबह उठता है और वो जाकर के गाड़ी को 2-3 ट्राई में स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है वो बोलता है कि जल्दी से कैरन को उठा करके ले आओ। जेफ अंदर जाता है बाकी की जरूरत के सामान उठाने के लिए। वहीं दूसरी ओर बर्ट की नाक से एकदम से खून बहने लगता है और वो देखता है कि उसके हाथ पे भी निशान बन चुका है। वो जान जाता है कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुका है। कैरन को उठाने मर्सी और पॉल जाते हैं। वो देखते हैं कि कैरन की हालत रात भर में और बिगड़ चुकी है और वो पूरी की पूरी लाल हो चुकी है। वो कैसे तैसे कैरन को उठा के गाड़ी के पास ले जा रहे होते हैं। तभी जेफ देख लेता है कि उन लोगों ने कैरन को छुआ हुआ है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब इन्फेक्टेड हो चुके हो, अब तुम सबके साथ अगर मैं रहा तो मुझे भी इन्फेक्शन जकड़ लेगा। और वो वहां से जाकर के एक दूसरे कैबिन में छुप जाता है और अपने साथ में वो खूब सारी बियर्स ले जाता है। पॉल देख लेता है कि बर्ट की नाक से भी खून बह रहा है। अब बर्ट घबरा करके गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है और वो कैरन, पॉल और मर्सी में किसी को नहीं बैठाता है। अब मर्सी, पॉल और कैरन अकेले पड़ जाते हैं। वो लोग कैरन को एक रूम में लिटा देते हैं और उसके बाद मर्सी रो रही होती है जहाँ पॉल उसके पास जाकर के कहता है अब सबका बचना नामुमकिन हो चुका है, हम सब शायद इन्फेक्टेड हैं और धीमे धीमे करके वो बीमारी हम सबको अपने चपेट में लेगी। मर्सी रोते हुए उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो लोग इंटिमिडेट होने लगते हैं जहाँ काफी देर इंटिमिडेट होने की वजह से मर्सी की पीठ में जब पॉल हाथ फेरता है तो उसकी पीठ में निशान बन जाते हैं। लेकिन मर्सी इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो उस समय मजे कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि ये उसका आखिरी टाइम है। इसके बाद मर्सी नहाने जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसकी पूरी की पूरी पीठ में लाल लाल निशान है। वो पॉल से कहती है ये सब तुमने क्या किया? पॉल उससे कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये पता नहीं क्या हो रहा है तुम्हें, शायद तुम भी इन्फेक्टेड हो चुकी हो। पॉल देख लेता है कि मर्सी की हालत भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है और वो भागता है शहर की ओर मदद ढूंढने के लिए जहाँ पे जंगल में उसको कोई एग्जिट पॉइंट मिल ही नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर बर्ट पहुंचता है उस स्टोर में जहाँ पे बच्चा बैठा रहता था। वो बच्चा भाग करके आता है और बर्ट के हाथ में काट लेता है। इसके बाद उस बच्चे की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पे उस बच्चे के फादर आ जाते हैं और बर्ट से कहते हैं तुमको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो अब मेरे बच्चे में भी जा चुकी है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे सारे केबिन वालों को बीमारी हो सकती है और ये बीमारी काफी खतरनाक है। बर्ट देख लेता है कि वो सब गन उठा करके वहाँ पे आ गए। वो गाड़ी में बैठ करके वापस कैबिन की ओर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर आदमी अपने दोस्तों से कहता है कि हमें इन सबको मारना होगा क्योंकि इनको वही बीमारी हो चुकी है जो सालों पहले मेरे बड़े बेटों को हुई थी और मुझे उसे जान से मारना पड़ा था। वो सब गाड़ी लेकर के पीछे पड़ जाते हैं बर्ट के। वहीं दूसरी ओर पॉल पहुंचता है उस झील के पास जहां पानी में वो देख लेता है कि उस आदमी की लाश पड़ी हुई है जिसको उन लोगों ने जलाया था। वो जान जाता है कि इस आदमी की वजह से पूरे के पूरी झील में वायरस फैल चुका है और इसी का पानी उन लोग को पीने को मिल रहा है। वो भाग करके जाता है मर्सी को रोकने के लिए क्योंकि वो नहा रही होती है। वहीं दूसरी ओर मर्सी अपने टांगों के बालों को सेव कर रही होती है जिसमें उसकी खाल निकल आती है। वो रोने लगती है और चिल्ला करके बाहर निकलती है। तभी वहां पे जस्टिन का कुत्ता आ जाता है और वो मर्सी को देख रहा होता है। मर्सी उससे कहती है प्लीज मुझे जान से मार दो और वो कुत्ता मर्सी को खाने लगता है। इसके बाद वहां पे पॉल आ जाता है और वो उस कुत्ते को गोली मार देता है और वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। अब पॉल पहुंचता है कैरन के पास जहां कैरन की तबीयत बहुत खराब हो गई होती है और वो पॉल से कहती है प्लीज मुझे जान से मार दो। पॉल एक फावड़ा उठाता है और वो कैरन के मुंह पे मारता है जिससे कैरन की मौत नहीं होती है। इसके बाद वो कैरन को जला देता है और कैरन जलने से मर जाती है। पॉल बाहर की ओर निकलता है जहां पे भागते हुए बर्ट आता है। वो बर्ट को अंदर करता है। तभी वहां पे आ जाते हैं वो तीनों शॉपकीपर और वो बर्ट को गोली मार के खत्म कर देते हैं।
पॉल के हाथ में एक गन होती है जो कि बर्ट लेके आया होता है। वो उस गन से उन तीनों को भून देता है। इसके बाद वो भागता है हेल्प ढूंढने के लिए, जहाँ जंगल में उसे कोई मदद नहीं मिल रही होती है। वो भाग करके पहुंचता है एक जगह जहाँ पे बॉनफायर जल रही होती है। वहाँ पे उसे विंस्टन मिलती है। वो विंस्टन से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारी हेल्प करोगी। विंस्टन उससे कहती है, मैंने मैकेनिक से कहा था लेकिन उसकी भी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो वो कल तुम्हारे पास आएगा। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे पूरे शरीर से खून निकल रहा है। असल में पॉल को भी उस वायरस ने अपनी जकड़ में ले लिया होता है। पॉल और विंस्टन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विंस्टन के पास हेडक्वार्टर से मैसेज आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि पास के कैबिन के लोगों को किसी वायरस ने अपनी जकड़ में ले लिया है और अगर उनमें से कोई भी तुम्हें मिले भागता हुआ तो तुम्हें उसको जान से मार देना है, वरना पूरे शहर के लिए ये खतरा हो सकता है। विंस्टन गन तान देती है पॉल के ऊपर। पॉल उससे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। तभी विंस्टन के बगल में खड़े कपल में से एक अटैक कर देता है पॉल के ऊपर। पॉल झुक जाता है और उसका गिटार जा करके उसकी वाइफ के लग जाता है और वो आदमी अपनी वाइफ के पास बैठ जाता है। पॉल कहता है, इन सब से कोई फायदा नहीं है, प्लीज मुझे शहर की तरफ जाने दो और तुम कैबिन की तरफ जाओ। वहां पे तुम्हें कोई मिले तो तुम उसे जान से मार देना। मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूं, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ। विंस्टन उससे कहती है, ये एक ठीक आइडिया है, तुम भागो शहर की तरफ डॉक्टर के पास ताकि वो तुम्हें ठीक कर ले। पॉल शहर की तरफ भागने लगता है जहाँ जंगल के बाहर का रास्ता उसे मिल ही नहीं रहा होता है और वो गुस्सा करके बैठ जाता है एक पेड़ के पास, क्योंकि उसके मुंह से अब खूब सारा खून बह रहा होता है और खून बहने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सुबह हो जाती है और अपने कैबिन से जेफ बाहर निकलता है और वो काफ़ी खुश होता है कि वो बच चुका है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर्सी वहाँ पे मरी पड़ी हुई है और वहीं दूसरी ओर कैरन भी जल के मर चुकी है और सामने बर्ट भी पड़ा हुआ है और उसके अलावा 3 लोग वहाँ पे और मरे पड़े हैं। वो काफ़ी खुश होता है कि वो बच गया है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में भी वायरस का निशान पड़ने लगा है। तभी सामने से विंस्टन उसको गोली मार देती है और वहीं पे ख़त्म कर देती है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उन सभी लाशों को पकड़ के ले जाती है चेकिंग के लिए और हमें देखने को मिलता है कि जंगल में पॉल की भी मौत हो चुकी है खून बहने की वजह से और उसके पीछे वो लड़का खड़ा रहता है मास्क लगा के और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।